तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 10 अंग्रेजी विषय का पेपर और ये रही प्यारे विद्यार्थियों आपकी बोर्ड परीक्षाओं की कॉपी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से लिख कर आना है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपकी कोई भी गलती ना हो और आपको प्यारे विद्यार्थियों बोर्ड परीक्षा की कॉपी में पूरे अंक मिले। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका सिखाने वाला हूँ, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी में अच्छे प्रकार से लिखना सीख सके। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी। ये पिछले साल के प्यारे विद्यार्थियों देखो एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार की पूरी कॉपी होती है। टॉपर बच्चे कैसे कॉपी लिखते हैं, आपको मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की कॉपी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल यानी कि 2025 की कॉपी है। ठीक है, अब देखो मेरे पास में प्यारे विद्यार्थियों देखो 2025 का पेपर भी है, 2025 की प्यारे विद्यार्थियों कॉपी भी है, जिसमें प्यारे विद्यार्थियों कॉपी को लिखकर परीक्षार्थी ने टॉप किया है। ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं वही कॉपी उठाकर लेकर आया हूँ जो कि आपकी अंग्रेजी विषय की है, क्योंकि देखो मुझे पता है कि आपका पहला पेपर अंग्रेजी विषय का है। अंग्रेजी विषय के पेपर में आपको कौन कौन सी क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों देखो, आपको मैं बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना सिखाऊं, उसके पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको ये बता देता हूं कि आपकी परीक्षा की कॉपी कैसी आएगी। तो देखो आपकी जो परीक्षा की कॉपी होगी ना, उसमें प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार की एक OMR शीट लगी होगी, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। ठीक है ना, वैसे प्यारे विद्यार्थियों पहले इस प्रकार की आती थी, मगर देखो अब आपकी कॉपी इस प्रकार की आने लगी है। तो आपकी कॉपी में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार की एक OMR शीट लगी आएगी। ठीक है ना, अब इस OMR शीट में प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। किस प्रकार से आपको इसको भरना है, सबसे पहले मैं आपको जरूरी जानकारी वो बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का नाम भरना है बड़े बड़े अक्षरों में, जैसे कि यहाँ पे लिखा अमन पाल। ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पर आपने अमन लिखा, तो देखो अमन में ए आ रहा है, तो यहाँ पर पूरी आपकी ABCD के अक्षर लिखे होंगे, तो यहाँ पर आपको ए को काला कर देना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपका एम आया, तो यहाँ पर फिर आपको एम को काला करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपका ए आया, तो यहाँ पर आपको ए को पूरा काला करना है, और उसके अलावा देखो यहाँ पर आपका एन आया, तो यहाँ पर आपको एन को काला करना है। काले का मतलब आप लोग मेरे कहने अनुसार तो आप लोग काले पेन का उपयोग करना, आप चाहे तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के ब्लू पेन से भरोगे तो भी आपकी सही होगी। ठीक है, अब नाम पूरा होने के बाद में जब आप लोग सरनेम लिखो ना, तो एक बॉक्स आपको खाली छोड़ना है, और उसके बाद में फिर आपका जो भी सरनेम है आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है ना, जैसे इसमें पाल लिखा है, अब पाल में देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले बॉक्स में आपको पी को काला करना है, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है। इस वाले पी को काला करना है, देखो मैंने एक कर दिया था, ऐसी गलती मत करना तुम। ठीक है ना, मैं कोई परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, मगर आप लोग परीक्षा दे रहे हो ना, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अगर आपकी गलती ऐसी होगी ना, तो आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा, आपकी मार्कशीट या कॉपी कहाँ पड़ी रहेगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, अब देखो ये गलती हो गई ना, तो गलती सुधरेगी नहीं, बार बार व्हाइटनर आपको पोतना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। पी में पी को काला करना है, ए में ए को काला, इसमें एल को एल को। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको रोल नंबर भर लेने हैं, रोल नंबर में भी आपको उसके सामने वाले अक्षर को काला कर देना, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके बता रखा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको विषय संख्या भरनी है, जैसे कि आपका जो भी कोड कोड होगा ना, आपके पेपर में लिखा होगा परीक्षा का कोड, तो यहाँ पर आपको भर देना है। केंद्र संख्या यहाँ पर आपको भरनी है, जो भी आपका केंद्र क्रमांक होगा प्रवेश पत्र पे लिखा होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर फिर आपको अपने अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर दोबारा लिखने होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना होगा, जैसे 6 तो 6, 3 तो 3, 4 लिखा है तो फिर यहाँ पे आपको 4 लिखना है, इस प्रकार से पूरा यहाँ तक का आपको भर देना है। ठीक है, अब परीक्षा कक्ष आपको जिस कमरे में आप बैठो ना, उसका नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। प्रश्न पत्र का सेट, जैसे कि आपको मान लेते हैं सेट ए मिला, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सेट ए लिखना है, बी मिला तो बी लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, तो इतना सा काम यहाँ पर है। और उसके अलावा देखो यहाँ पर फिर आपसे कुछ इधर ये थोड़ा सा कटा हुआ है, इधर क्या क्या भरना है, परीक्षा का दिनांक। परीक्षा का दिनांक कैसे भरना है, देखो यहाँ पर आपके कितने 2 2 4 और 2 6 बॉक्स होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 बॉक्स में तो आपको तारीख भरनी है, जैसे 17 तारीख को पेपर है, यहाँ 17 लिख देना। इसमें आपका महीना आ जाएगा, जैसे फरवरी है तो देखो 2 लिख देना, वो यहाँ पे आपका 26वां साल है तो यहाँ पे आपको 26 लिखना, इस प्रकार से आपको भरना होगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखो यहाँ पर आपका विषय कोड आ जाएगा, यहाँ पर आपका परीक्षा का जो पेपर है वो आएगा। चलो मैं इधर बताता हूँ आपको, देखो। ठीक है ना, यहाँ पर आपको विषय लिखना है,
सब्जेक्ट का नाम लिखना, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश, विषय कोड यहाँ पर आ जाएगा, परीक्षा का दिनांक आ जाएगा। और उसके अलावा देखो सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं उत्तर देने के माध्यम में। बहुत सारे टीचर भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ऊपर अगर लिखा है माध्यम, तो माध्यम में आपको क्या करना है, माध्यम में आपको हिंदी भरना है, ठीक है ना। मगर उत्तर देने का माध्यम, जैसे कि आप लोग हिंदी विषय का पेपर नहीं दे रहे हो, अंग्रेजी का पेपर दे रहे हो, तो अंग्रेजी के उत्तर तो अंग्रेजी में लिखोगे ना आप, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से ये भर देना। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको सेट बी भरना है, जो भी आपके पास में सेट है वही आपको भरना, बस इतना सा काम करना है। इसके बाद में आपका जो टीचर होगा ना, यहाँ से इसको काट लेगा और अपने पास में रख लेगा। और ये इस तरह से इतनी सी सिर्फ प्यारे बच्चों आपके कॉपी में इस प्रकार से लगी रह जाएगी, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। मीडियम में आपको जो आपका परीक्षा का माध्यम है ना, उसमें आपको प्यारे विद्यार्थियों हिंदी लिखना है, ठीक है ना। उत्तर देने के माध्यम में आपको इस प्रकार से देख लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया, ठीक है। अंग्रेजी वाले पेपर में आपको अंग्रेजी लिख देना उत्तर देने का माध्यम, और बाकी सब्जेक्ट में प्यारे विद्यार्थियों आपको हिंदी ही लिखना है, क्योंकि देखो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये आपको किस प्रकार से लिखकर आना होगा, ठीक है। देखो ये कॉपी है। अब देखो स्टूडेंट टॉपर है, अब टॉपर कैसे बच्चे लिखते हैं कॉपी, चलो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो टॉपर बच्चे क्या करते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो ये पैसेज आया था पिछले साल, सेट ए है ये, ठीक है। अब देखो इस बच्चे ने इस पैसेज को कैसे हल करा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले उसने सेक्शन ए डाला यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद में उसने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये लिखा क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा भी प्रश्न क्रमांक, तो आप चाहे तो यहाँ पे डाल दो, मगर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है कि क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पर डालो, ठीक है। बिल्कुल आपको देख सकते हो सारे नंबर मिले इस बच्चे को, 1 2 3 4 5 6, पाँचों सही है इसके, और इसमें भी देख सकते हो पाँचों सही है, ठीक है ना। ऐसे कॉपी लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर पहले का भी सही है इसको। अब चलो मैं आपको तरीका बताता हूँ एक और, बच्चे गलती क्या करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा था, हूँ वाज अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल कौन था, स्वीडिश केमिस्ट था, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर देखा जाए ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए हैं, क्योंकि रीजन ये हो सकता है कि इसके पास में कोई दूसरा सेट आया होगा, ठीक है ना। इस वजह से क्वेश्चन ऊपर नीचे हुए होंगे, या पेसेज भी प्यारे विद्यार्थियों ऊपर नीचे होगा। क्योंकि देखो इन क्लास गांधी ट्रेवल, तो देखो इसमें थर्ड क्लास है, तो देखो बच्चे ने थर्ड क्लास लिखा, यानी कि इसके पास में जो सेट आया होगा ना, ये वाला पैसेज उसको फर्स्ट में दिया गया होगा, ये कारण हो सकता है। तो देखो उसका राइट आंसर क्या लिखा, थर्ड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये जो नंबरिंग रहती है ना, वो इस तरह से नहीं करते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं, जो कि गलत होती है। जैसे आपके पेपर में दे रखी है, जैसे यहाँ पे रोमन में लिखा ना, तो आप भी रोमन में लिखो। देखो कितने प्यारे तरीके से बच्चे ने लिखा है, यहाँ पे उसके नंबर भी लिखा, देखो इसका बी है तो इसने बी लिखा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दूसरे का लिखा है लॉट्स ऑफ पीपल, देख पा रहे हो आप लोग, पेपर भी बता रहा हूँ मैं आपको, कॉपी भी बता रहा हूँ, ये डी है तो देखो डी लिखा है। तो इस तरह से तो आपको पेसेज कॉल करना है, मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो पहला पेसेज था ना अपने पेपर में, वो इसके में दूसरा वाला है, देख पा रहे हो आप लोग, वो भी मैं आपको मिलवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा हु वाज अल्फ्रेड नोबेल, तो देखो इस बच्चे ने लिखा स्वीडिश केमिस्ट, देखो यहाँ पे क्या स्वीडिश केमिस्ट, सी नंबर का सही है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग कॉपी लिखोगे ना, तो आपकी पूरी कॉपी सही होगी। देखो डुअर डायरेक्टेड हल किया है ना बच्चे ना, देखो इस प्रकार से ये। इसके अलावा देखो यहाँ पर इसने क्या हल किया, फिलिंदा ब्लैंक्स हल किए, ऊपर नीचे आए होंगे इसमें। कॉपी में कभी कभी ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप लोग भी जानते हो पेपर में। देखो इस प्रकार से आपको पूरी कॉपी लिखनी है। एक प्रश्न पूरा होने के बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, और अच्छे से इस प्रकार से आपको लाइन खींच देनी है, फिर क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे प्रकार से डालना है। तरीका सीख लेना, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से कॉपी को नहीं लिखा ना, बिल्कुल आपको फेल कर दिया जाएगा। देखो अगर आपने इस प्रकार से कॉपी लिखी ना, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे नंबर मिले भाई साहब इसको, तभी तो टॉपर बना है बच्चा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी को लिखकर आना होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों अब आप लोग कॉपी को अच्छे प्रकार से लिखना सीख गए होंगे, और एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग परीक्षा में छोड़कर नहीं आओगे। पूरी की पूरी कॉपी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ऐसे लिखोगे जैसा कि आपको मैंने बताया। अब उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग कॉपी को अच्छे प्रकार से लिख कर आओगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।